तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मैडम, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सैंपल नेसेसरी टू प्रोवाइड रेडियोएक्टिव सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ इतना इट्स हाफ लाइफ बीइंग 5.3 इयर्स। इसमें तो कुछ आइडिया है, आपने किया है क्वेश्चन कैसे करें यस सर, बताइए। मैंने किया है। सो उन्होंने बोला है कि 10 MCI ना। सो हम्म। मैंने पहले MCI को कन्वर्ट किया था। अरे सो ये है क्या मैडम? एक्टिविटी। हाँ, तो पहले तो ये समझिए कि ये जो है ये हाँ एक्टिविटी है, हाँ और सर। और ये है मिली क्यूरी। मिली। हाँ। तो पहले तो ये बताइए, 1 क्यूरी किसके इक्वल होता है? 3.7 × 10⁻³ DPS। 3.7 इंटू 10⁻10 मैडम, डीपीएस। इसमें ओ कोई डाउट नहीं है हाँ। आपको? नो सर, नो डाउट, वो मिली की वजह से 10 हाँ, माइनस थ्री हाँ। तो अगर मिली होगा, अगर एक ये साथ में मिली क्यूरी लगाएंगे आप, तो कैसे करता हूँ मैं, यहाँ मिली लिख देता हूँ, MILLI। ये अगर मिली मिली क्यूरी क्यूरी है का 10⁻³ तो ये 10⁻³ हाँ। तो ये हो जाएगा 3.7 इंटू 10⁻7 7। डिके पर यस सर। सेकंड या डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। हाँ। तो बेसिकली हमारे पास एक्टिविटी है और लैम्डा है। सॉरी, एक्टिविटी टी है, हाफ। टी हाफ है। टी हाफ जो है उससे हम लैम्डा निकाल सकते हैं, लैम्डा हम्म 0.693 अपॉन टी हाफ है। हम्म। और क्योंकि आप डिके पर सेकंड पे चल रहे हैं, तो आपको बेसिकली ये वाला जो टी हाफ आपको दिया जा रहा है इसका 5.3 सेकेंड में ईयर्स। कन्वर्ट करना। शाबाश। ये जो 5.3 ईयर जा रहा है, इसको 5.3 इंटू 365 डेज इंटू 24 डेज, 24 आवर्स हाँ। इंटू 3600 सेकेंड, तो ये साइड में आपको कन्वर्जन करनी पड़ेगी। जो क्वेश्चन है वो तो आसान है, जो उसमें फॉर्मूला लगने वाला है वो लगने वाला है, ई लैम्डा टी है। इज इक्वल टू लेमडा एन टी। यस। उसमें थोड़ा सा तामझाम क्या करना पड़ेगा आपको कि ये जो एक्टिविटी आपको दी जा रही है, ये दी जा रही है मिली क्यूरी में। लैम्डा निकालने के लिए 0.693 अपॉन टी हाफ, वो जो टाइम आपको दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है 5.3 ईयर्स में। बस मधु ठीक है ना? यस सर। और आपका ये वाले फॉर्मूला लगा के आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। बस मधु बात समझ आ रही हाँ। है? यस सर। क्योंकि जो आंसर इस फॉर्मूले से आएगा वो आएगा न्यूक्लियाई में। हाँ उसके बाद क्या करेंगे मैडम? सर, उसके बाद उसका ग्राम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। शाबाश, शाबाश। तो अब न्यूक्लियाई के बारे में आपको ये पता है कि सर अगर आपके पास 6 इंटू 10⁻23, या आप उसको पूरा लिखते हैं तो 6.022, तो इतने न्यूक्लियाई जो हैं उसका जो मास है वो मोलर मास के इक्वल होता है। तो इस क्वेश्चन में उसका जो मोलर मास है वो 60 ग्राम के इक्वल होगा। इस मतलब ठीक बात कर रहा हूँ नहीं कर रहा? तो इतने न्यूक्लियाई अगर हैं, ये स्टैंडर्ड है, ये 1 मोल ऑफ न्यूक्लियाई है, ये 1 मोल ऑफ न्यूक्लियाई जो है वो 60 ग्राम के इक्वल है। तो अब आप जब कैलकुलेट करेंगे उसमें जितने भी आपके न्यूक्लियाई आए हैं, जितने भी न्यूक्लियाई आए हैं उनको, उनका, तो मतलब ये बात कर रहे थे हम। ये देखिए, ये आपके पास फॉर्मूला है, ये आपका बेस फॉर्मूला। अब ये जो एक्टिविटी है, पहले तो ये जो है ये मिली क्यूरी में दी है, तो पहली कन्वर्जन तो आपको करनी पड़ेगी यहाँ पर। फिर जो हाँ। लेमडा, लेमडा के लिए फॉर्मूला है 0.693 अपॉन टाइम। अब ये दिया गया आपको ईयर्स में, तो ये कन्वर्जन आपको करनी पड़ेगी सेकेंड्स में। तो यहाँ पर जो फाइनल आंसर आएगा, जब इसको आप सेकेंड में कर लेंगे और इसको डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड में कर लेंगे, तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा एंटी, वो एंटी आएगा नंबर। बस मधु ठीक है ना? यस सर। तो ये जो भी आंसर है, अब इस नंबर को बेसिकली आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है सर अमाउंट बताइए। और आपका जो टेक्स्ट बुक है वो जो अमाउंट है
वो इन टर्म्स ऑफ ग्राम चाहता है। हाँ तो नंबर को, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बोल लीजिए, या नंबर ऑफ एटम बोल लीजिए, या सिर्फ पार्टिकल्स बोल लीजिए। अब इसको कन्वर्ट करना है अगर हमें इसमें ग्राम में, तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो ये है कि मोल, मोलर मास, ये कन्वर्जन फैक्टर हम लगाते हैं। तो इससे ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पर आपके पास आएगा, इस नंबर ऑफ पार्टिकल को आप इन टर्म्स ऑफ ग्राम यहाँ पर कन्वर्ट कर पाएंगे। इसमें तो समझ नहीं आ रहा। समझा सर। और इसकी अगर आप कैलकुलेशन देखना चाहते हैं, 2 मिनट में मैं आपको कैलकुलेशन भी दिखा देता हूँ इसकी। ये सामने आपके कैलकुलेशंस है। ये टी हाफ है मैडम, ये टी हाफ को मैंने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। ये स्टैंडर्ड मेरी, अरे मैडम आवाज मत कीजिए। ये जो एक्टिविटी है 10 मिली क्यूरी, इस 10 मिली क्यूरी को मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म डिकेज पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। ये मेरा लैम्डा निकल गया, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पर जो निकलेगा वो सेकंड इज टू -1। ये कन्वर्जन मैंने कर दी बिफोर आई कैन इवन स्टार्ट टू अप्लाई द फॉर्मूला। फॉर्मूला कौन सा मैडम? फॉर्मूला है ये वाला, ये देखिए। T is equal to lambda तो NT। ये मेरा अब स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ये जो लैम्डा है ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में है, और ये जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ एंटी, ये देखिए, ये जो एंटी आया वो पेरेंट न्यूक्लियाई है, ये एटम है, और इसको कन्वर्ट करने के लिए किस में, ग्राम में, ये कन्वर्जन फैक्टर लगाया है, और ये फाइनली मेरा आंसर आ गया। इसमें तो कोई डाउट है? नो सर, नो डाउट। मैडम, इसीलिए ये सब तामझाम करने से पहले इसीलिए हमने ये केमिस्ट्री के क्वेश्चंस किए थे। हाँ कि आपकी जो केमिस्ट्री के 11th के क्वेश्चंस हैं वो सिंपल है। ये जो है फिजिक्स में जो क्वेश्चंस हैं थोड़े से डिफिकल्ट है। कोई डाउट तो नहीं? यस सर, नो सर, नो डाउट। ओके।